नमस्कार दोस्तों भारत में कई सारी कंपनियों को आप उनके ब्रांड की वजह से जानते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसे आप उसके विज्ञापन के कारण जानते हो? ऐसी बहुत ही कम कंपनियां हैं। अपने विज्ञापन के कारण फेमस हुई एक खास कंपनी है फेविकोल, जिसका उपयोग आज भारत के हर घर में होता ही होता है। फेविकोल सिर्फ एक प्रोडक्ट है, इसकी कंपनी का नाम पिडलाइट है। ये भारत की एक फेमस कंपनी है। भारत में फेविकोल कैसे शुरू हुआ, पिडलाइट कंपनी कैसे सफल हुई और फेविकोल के मालिक कौन हैं, इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, फेविकोल का इस्तेमाल करने वालों के दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि फेविकोल का मालिक कौन है। फेविकोल को बनाने वाले और पिडलाइट कंपनी को शुरू करने वाले शख्स गुजरात के बिजनेसमैन बलवंत पारेख हैं, जिन्होंने काफी छोटे स्तर से अपनी कंपनी को शुरू करके आज करोड़ों रुपए की कंपनी बना दिया है। बलवंत पारेख का जन्म 1925 में गुजरात के भावनगर के महुआ कस्बे में हुआ था। ये एक जैन फैमिली से आते हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग महुआ से ही पूरी की। स्कूलिंग पूरी करने के बाद इनके पिता चाहते थे कि ये वकील बने, इसलिए इन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब ये पढ़ाई कर रहे थे तब गांधी जी का आंदोलन भारत में चल रहा था, जिससे ये काफी प्रभावित हुए। इन्होंने गांधी जी के आंदोलन में अपना योगदान दिया, लेकिन घर वालों ने पढ़ाई पूरी करने का प्रेशर डाला तो ये पढ़ाई पूरी करने में लग गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने वकालत नहीं की। ये गांधी जी के आदर्शों पर चलना चाहते थे। इनका कहना था कि वकील बनकर उन्हें बेहद झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए वे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं ताकि वे देश में रोजगार ला सकें। शुरुआत में इनके पास वित्तीय संकट था, जिसके चलते इन्हें नौकरी करनी पड़ी। दोस्तों, बलवंत पारेख जब वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी शादी कांताबेन से हो गई थी, जिसके चलते उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आ गई थीं। घर चलाने के लिए उन्होंने कुछ समय प्रिंटिंग प्रेस में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने एक लकड़ी के कारखाने में चपरासी की नौकरी भी की। नौकरी करते करते उन्हें जर्मनी जाने का मौका भी मिला, जहां बिजनेस के बारे में उन्हें काफी सारी बातें सीखने को मिली। बलवंत पारेख एकदम से फेविकोल के बिजनेस में नहीं आए थे और ना ही फेविकोल उनका पहला बिजनेस था। जब देश आजाद हुआ तो उस समय भारत काफी सारी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। इसी के चलते बलवंत पारेख ने बिजनेस में अपना हाथ आजमाने के बारे में सोचा। उनके सबसे पहले बिजनेस में वे पश्चिमी देशों से साइकिल, एक्स्ट्रा नट, पेपर डाई जैसी चीजें मंगवा कर भारत में बेचते थे। इन सभी में उन्हें काफी मुनाफा मिलता था। इस बिजनेस के बाद उन्होंने अपने पुराने दिनों पर गौर किया, जब वे लकड़ी के कारखाने में चपरासी का काम किया करते थे। उस समय उन्होंने देखा था कि कारीगर किस तरह लकड़ी को जोड़ने के लिए चर्बी वाली गोंद का इस्तेमाल किया करते थे, जो काफी बदबूदार हुआ करती थी। इसके द्वारा लकड़ी को जोड़ने में काफी समय भी लगता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए बलवंत पारेख ने एक ऐसा केमिकल बनाने के बारे में सोचा जिससे लकड़ी आसानी से चिपक भी जाए और बदबू भी ना आए। काफी कोशिश के बाद बलवंत पारेख को इस तरह की गोंद बनाने का तरीका मिल ही गया। अपने भाई सुनील पारेख के साथ साल 1959 में पिडलाइट कंपनी की स्थापना की। पिडलाइट कंपनी को शुरू करने के बाद बलवंत पारेख ने अपने खुशबूदार गोंद को फेविकोल नाम दिया। दोस्तों, फेविकोल जैसे ही मार्केट में आया वैसे ही छा गया, क्योंकि इसने लोगों की सबसे बड़ी समस्या को दूर करने का काम किया था। फेविकोल नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जब बलवंत पारेख जर्मनी में रहकर काम कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि वहाँ एक गोंद की कंपनी हुआ करती थी, जिसका नाम मोविकोल हुआ करता था। जर्मनी में कोल का मतलब दो चीजों को जोड़ना होता है। इसी से इंस्पायर होकर बलवंत जी ने अपने प्रोडक्ट का नाम फेविकोल रखा। इस तरह फेविकोल शुरू हुआ और पूरी दुनिया में छा गया। पिडलाइट एक ऐसी कंपनी है जिसने बेहतरीन प्रोडक्ट तो बनाए ही हैं, साथ ही में अपने यूनिक विज्ञापन के जरिए लोगों के दिल में जगह भी बनाई है। पिडलाइट फेविकोल के लिए ऐसा कमाल का विज्ञापन लेकर आया जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इसके विज्ञापन जब भी आए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। हाल ही में फेविकोल का सरमाइन का शोभा वाला एड काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस एड में बताया गया कि किस तरह फेविकोल से बना सोफा सालों साल चलता रहा। सोफे ने कई घर बदले, लेकिन सोफा नहीं टूटा। फेविकोल ने जहां लोगों के दिलों को अपने विज्ञापन के जरिए जीता, वहीं दूसरी ओर अपने निवेशकों को भी माला माल किया। पिडलाइट पहली बार 1 जनवरी 1999 को अपने शेयर लेकर शेयर मार्केट में उतरा था। उस समय पिडलाइट के एक शेयर की कीमत 6 रुपए 26 पैसे थी। ये कीमत आज के समय में एक चाय की कीमत से भी कम है। पिडलाइट के उस एक शेयर की कीमत आज 2396.65 रुपए है। अगर कोई व्यक्ति उस समय 626 रुपए के शेयर खरीद तो वो आज के समय में 2,39,665 रुपए का मालिक होता। तो दोस्तों, ये थी कहानी फेविकोल की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बिजनेस स्टोरी लेकर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।